हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल मेल लीड गो मिंग्यू को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा डरी और सहमी थी। तभी डॉक्टर मू उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, अब तुम अच्छे से अपने भाई से बिहेव करना, तुम्हारा भाई बाहर तुम्हें लेने आ गया है। मिंग्यू डरी सहमी ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर से बाहर निकलती है, जहाँ पर उसका भाई गो मिंग चैन खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वह और ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर डॉक्टर मू आकर उसे घूरने लगते हैं, तो मिंग्यू फौरन अपने भाई को ग्रीट करती है। मिंगचिन उससे कहने लगता है कि हमें ना मिले हुए 3 साल हो गए। डॉक्टर मू कहने लगता है कि अब यह पूरी तरीके से बदल चुकी है, अब ये अच्छे से बिहेव करेगी और आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। मिंगचैन डॉक्टर मू को पैसे देकर वहां से भेज देता है। मिंगचैन बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखने लगता है, जिससे वह और ज्यादा डर जाती है, जिसे देखकर मिंगचैन गुस्से में उससे कहने लगता है कि ये सब क्या लगा रखा है। मिंग्यू फौरन मिंगचैन से नील डाउन होकर माफी मांगते हुए कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपको नाराज कर दिया, और अपना सर जमीन पर मारने लगती है, जो देखकर मिंगचैन भी घबरा जाता है। तभी मिंगचैन को बाइजिन का कॉल आता है, जो उससे कहने लगती है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। मिंगचैन मिंग्यू से कहने लगता है कि बाइजिन की तबीयत खराब है तो मुझे जाना होगा, तो तुम खुद घर चले जाना, और वहां से चला जाता है। मिंग्यू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह मिंगचैन को कॉल करने का सोचती है, तभी उसे उस पल की याद आ जाती है जब वह सेंटर में थी और उसे बहुत ज़्यादा बुखार आया था और डॉक्टर मू ने उसे दवाई भी नहीं दी थी। तो उसने मिंगचैन को कॉल कर बताया था कि मुझे बुखार है और डॉक्टर मू ने मुझे दवाई भी नहीं दी। तो मिंगचैन उस पर ही गुस्सा करने लगता है कि तुम छोटी छोटी बात के लिए मुझे क्यों कॉल कर रही हो, मुझे कॉल मत करना, और कॉल कट कर देता है। करंट में मिंग्यू सोचने लगती है कि मैं ब्रदर को कॉल नहीं कर सकती, क्या पता वह गुस्सा हो जाए, और ऊपर से बहुत तेज बारिश भी होनी स्टार्ट हो जाती है। वहीं हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि लू ग्रुप के सारे एसेट्स आपके नाम हो चुके हैं। लू जेन सोचने लगता है कि आखिर मैंने वो सब पा लिया जो मेरा था, अब मुझे बस तुम्हें ढूंढना है, और सेक्रेटरी से कहता है कि क्या तुमने उस लड़की को ढूंढा जिसके बारे में मैंने तुम्हें कहा था। तो सेक्रेटरी बताने लगता है कि जिस ऑर्फेनेज की आप बात कर रहे हैं वह बंद हो चुका है और उस लड़की के अडॉप्शन डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं मिले हैं, हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। लू बचपन की बातें सोचने लगता है, जहाँ पर एक लड़की लू जेन के पास जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने इस ऑर्फेनेज में छोड़ दिया है। तो लू जेन कहने लगता है कि नहीं, मेरी मॉम कभी कभी बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करती है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इस वजह से मैं घर से भाग कर आ गया। लड़की उससे कहने लगती है कि मेरा कोई भी नहीं है, पर मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी, और उसे कंफर्ट देने लगती है, जिसे सुनकर लू जेन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वह उसे अपनी मॉम का दिया हुआ पेंडेंट पहनाता है और कहता है कि जब मैं वह सब पालूंगा जो मेरा है तो मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाऊंगा। करंट पे लू जेन वह सब सोच रहा था, तभी उसकी नज़र मिंग्यू पर पड़ती है, जो रोड पर जाते हुए बेहोश हो गई थी। वह फौरन उसकी हेल्प करने जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर लू जेन को बताता है कि उसकी बॉडी पर जलने और मारने के बहुत से निशान हैं, ऊपर से वह बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गई है, जिसकी वजह से उसे बुखार आ गया है, तो आपको फ़ौरन उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। लू जेन सेक्रेटरी को कहता है कि इसके बारे में पता कर इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो, और खुद मिंग्यू को देखने वार्ड में चला जाता है। वहीं मिंगचैन बड़े प्यार से बाइजिन की देखभाल कर रहा था। बाइजिन उससे कहने लगती है, अब मैं ठीक हूँ, तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, देखो ना, मेरी वजह से तुम मिंग्यू को वहाँ पर छोड़कर आ गए, क्या वह ठीक होगी। तो मिंगचैन कहने लगता है कि वह बच्ची थोड़ी है, खुद घर चली जाएगी, तुम्हारी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुम्हारी सिस्टर बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल में है, तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ। जिसे सुनकर वह तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फौरन वहाँ से निकलने लगता है। तभी बाइजिन कहने लगती है, वह ऐसे अचानक से बीमार कैसे हो गई और हॉस्पिटल भी पहुंच गई। मुझे लगता है तुम्हारा यहाँ आना उसे पसंद नहीं आया होगा, इस वजह से उसने ये सब किया। जो सुनकर मिंगचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम इतनी ज़्यादा जिद्दी हो, और फौरन वहाँ से निकलता है। बाइजिन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वह सोचने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझसे मिंगचैन को छीन लोगी।
लूजन मिंग्यू को देख रहा था, तभी उसकी नजर मिंग्यू के पहने हुए पेंडेंट पर पड़ जाती है, जो वही पेंडेंट था। वह उसे अच्छे से देखने के लिए उसके करीब जाने लगता है। तभी मिंग्यू को होश आ जाता है। वह लूजन को खुद के इतने करीब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। लूजन उसे बताने लगता है कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे शरीर पर इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी। मिंग्यू उसे कुछ भी नहीं बताती। लूजन उससे कहने लगता है कि देखो, तुम्हारी इंजरीज की वजह से मेरे कपड़े भी खराब हो गए। तो मिंग्यू फौरन उसके पास जाती है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगती है कि मैं इन्हें साफ कर दूंगी। लूजन उसे रोकने लगता है। तभी वहाँ पर मिंगचन पहुँच जाता है और लूजन और मिंग्यू को इतने करीब देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और मिंग्यू को कहने लगता है कि तुम्हें सुधरने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर भेजा गया था, पर तुम बाहर आकर दोबारा से लड़कों के चक्कर में पड़ गई और उन्हें सीड्यूस करने लग गई। लूजन उसे गुस्से में कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो मिंगचन कहने लगता है कि मैं उसका भाई हूँ और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे सिखाऊं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। और मिंग्यू से कहने लगता है कि तुम लोगों को दिखाना चाहती हो कि मैं कितना ज्यादा बुरा भाई हूँ, इसीलिए तुम इतना बड़ा नाटक खेल रही हो और रोड पर बेहोश भी हो गए और हॉस्पिटल भी पहुंच गई। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो हम तुम्हें दोबारा से उसी ऑर्फनेज में छोड़ देंगे जहाँ से लेकर आए थे। और मिंग्यू का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। ये सब सुनकर लूजन के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वह फौरन अपने सेक्रेटरी को मिंग्यू की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। मिंग्यू घर पहुंचती है। जैसे ही बाईजन उसे देखती है, दिखावा करते हुए बड़े प्यार से कहती है आखिर तुम घर आ गई, और उसे गले लगाने की कोशिश करती है, पर मिंग्यू उससे बहुत ज़्यादा डरने लगती है और उसे खुद से दूर झटक देती है, जो देखकर मिस्टर गू उस पर भड़क जाते हैं। बाईजन अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि शायद ये मिंगचन से अभी भी प्यार करती है और उसे पाना चाहती है, इस वजह से मुझसे नफरत करती है। कोई बात नहीं, ये सब इसके पागलपन की वजह से है। मिसेस गू मिंग्यू को डांटने लगती है कि तुम अभी भी ये सब सोच रही हो, और उसे डांटकर उसके रूम में भेज देती है। मिंग्यू रूम में पहुंचती है। रूम में सारी जगह सामान बिखरा हुआ था और बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक स्टोर रूम है। मिंग्यू उस पल को सोचने लगती है जब पहली बार मिंगचन उसे इस रूम में लेकर आया था। रूम को पूरी तरीके से प्रिंसेस रूम की तरह सजाया गया था, जो देखकर मिंग्यू को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। वहाँ पर उन दोनों की एक फ़ोटो भी थी। मिंग्यू उस फोटो को अपने सामने वाले टेबल पर रख देती है और मिंगचन से कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखें खुलते ही सबसे पहले मैं आपका चेहरा देखूँ। आप दुनिया के बेस्ट ब्रदर हो। प्रेजेंट टाइम में मिंग्यू उस फोटो को ढूंढने लगती है। उसे वह फोटो अपने रूम में कहीं भी नहीं दिखती। वह सर्वेंट से पूछती है तो सर्वेंट बताती है कि वह फोटो तो हमने बाहर थ्रैशबिन में फेंक दी है। मिंग्यू फौरन बाहर जाकर उस फोटो को ढूंढने लगती है। उसे वह फोटो मिल भी जाती है। तभी वहाँ पर बाईजन आ जाती है और उसे चिढ़ाती हुई कहने लगती है कि 3 साल से तुम ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर में थी, तो शायद तुम्हें नहीं पता होगा, जल्दी मिंगचन और मेरी शादी होने वाली है और वह बस मेरा होने वाला है। मिंग्यू उसे बेस्ट विशेस देने लगती है, जिसे सुनकर बाईजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहने लगती है कि तुम ये सब नाटक क्यों कर रही हो। यहाँ पर हमारे सिवा कोई भी नहीं है, तो तुम अपना असली रूप दिखा सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम मिंगचन से प्यार करती हो, तो मैं बता दूं वह बस मेरा है, उस पर अपनी नजर मत डालना। तभी वह देखती है कि मिंगचन बाहर की तरफ आ रहा है। वह उससे कहने लगती है तुम्हें पता है, तुम्हें सेंटर भेजने के लिए मैंने ही मिंगचन को कहा था कि तुम्हारी बुरी नज़र हम दोनों पर ना आए। और तुम्हें तो याद ही होगा कि तुम्हारे साथ सेंटर में क्या कुछ हुआ। क्या मैं तुम्हें वह सब याद दिलाऊं कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। जिसे सुनकर मिंग्यू को अपनी बुरी यादें याद आने लगती है और वह फौरन बाईजन पर हाथ उठा देती है, जो मिंगचन देख लेता है और फौरन आकर बाईजन को बचाता है। बाईजन नाटक करने लगती है कि मैंने देखा कि मिंग्यू यहाँ पर कुछ ढूंढ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद कर दूं, पर देखो ये तो गुस्सा ही हो गई। मिंगचन उसी की बातों पर विश्वास करता है और मिंग्यू पर भड़क जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर और मिसेस गू भी आ जाते हैं, जो मिंग्यू को लेसन सिखाने के बहाने पिटवाने लगते हैं। वहीं लूजन को मिंग्यू की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि गू फैमिली ने मिंग्यू को अडॉप्ट किया था, पर अभी तक ये पता नहीं चला था कि कौन से ऑर्फनेज से किया था। सेक्रेटरी लूजन से कहता है कि हम जल्दी पता कर लेंगे, जिसे सुनकर लूजन कहने लगता है कि इतना टाइम नहीं है, मैं खुद जाकर उससे पूछूंगा, और उसके घर को निकल जाता है। लूजन गू हाउस में पहुंचता है और देखता है कि मिंग्यू को 2 आदमी बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। वह फौरन जाकर मिंग्यू को बचाता है
और मिंग्यू को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है तो मिंगचेन बीच में आता है और उसे रोकते हुए कहता है कि ये हमारी फैमिली का मैटर है तो तुम बीच में मत आओ। तो लूजेन जोर से उसे लात मारता है कि तुम अपने आप को भाई कहते हो, तुम भाई कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मिंग्यू को इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और तुम लोग इतनी आराम से देख रहे हो। मैं भी देखता हूँ इसे, मुझे आज यहाँ से ले जाने से कौन रोकता है। मिंगचेन उसे रोकने की कोशिश करता है पर लूजेन के बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। लूजेन उन्हें वार्निंग देते हुए कहता है कि आज के बाद कोई भी मिंग्यू को हर्ट नहीं कर सकता, अगर किसी ने ऐसा सोचा भी ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और मिंग्यू को वहां से ले जाता है। बाइजेन मिंगचेन की केयर करते हुए कहने लगती है कि ऐसे कोई भी आकर तुम्हें ऐसे हर्ट कैसे कर सकता है। लगता है मिंग्यू उससे बहुत प्यार करती है और वह आदमी भी, तभी वह उसे लेकर चला गया तो हमें उसे जाने देना चाहिए। मिस्टर गू भी कहने लगते हैं कि उसने गू फैमिली का नाम बदनाम करके रखा है, अच्छा ही होगा वह चली जाएगी, हम भी सोचेंगे हमारी उसके जैसी बेटी थी ही नहीं। मिंगचेन को सोचते हुए कहने लगता है कि वह आदमी मिंग्यू के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें उसे वापस लाना ही होगा, और वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर बाइजेन गुस्से में सोचने लगती है कि अभी भी तुम्हारे दिल में मिंग्यू रहती है, मुझे कैसे भी कर उससे छुटकारा दिलवाना ही होगा, मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वह इस दुनिया से ही गायब नहीं हो जाती। लूजेन मिंग्यू को अपने साथ अपने घर ले आया था और सर्वेंट्स को उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा था। मॉर्निंग में मिंग्यू उठती है और अपने सामने सर्वेंट और दूसरे रूम में खुद को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और फौरन सर्वेंट से खड़ी होकर माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई, मैं जल्दी इस रूम को साफ कर दूंगी। सर्वेंट मिंग्यू को कहने लगती है कि आप डरिए मत, ये रूम आपका ही है, मिस्टर लू ने ये सारा सामान आपके लिए ही तैयार करवाया है, और उसे बहुत से क्लोथ्स और ज्वेलरी और बैग भी दिखाती है। सर्वेंट मिंग्यू को अच्छे से ड्रेसअप होकर मिस्टर लू के सामने लेकर आती है। लूजेन तो उसे देखा रह जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो तुम खाना खा लो। मिंग्यू डाइनिंग टेबल पर देखने लगती है। लूजेन उससे कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने सी फूड, लैम्ब और कैरेट तीनों ही चीज यहाँ पर नहीं रखे हैं, मुझे पता है तुम्हें उससे एलर्जी है। जिससे सुनकर मिंग्यू कहने लगती है कि आपको कैसे पता। लूजेन सोचने लगता है। बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूजेन ने मिंग्यू के लिए खाना अरेंज किया था, जिसे खाकर मिंग्यू बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और उसे उस चीज से एलर्जी हो गई थी, जहाँ उसे पता चलता है कि मिंग्यू को इन सभी चीजों से एलर्जी है। वह उस टाइम मिंग्यू से प्रॉमिस करता है कि अब से मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूंगा। करंट टाइम में लूजेन प्यार से मिंग्यू को खाना खिलाने लगता है, पर डर के मारे मिंग्यू उसे खुद ही खाने लगती है। लूजेन मिंग्यू से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे बॉडी पर इतने निशान कैसे पड़े। मिंग्यू अभी भी कुछ भी नहीं बताती। तभी सर्वेंट कहने लगती है कि तुम डरो मत, तुम मिस्टर लू को सब कुछ बता सकती हो, वह वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है और तुम्हारी जरूर हेल्प करेंगे। जहाँ पर मिंग्यू को पता चलता है कि ये वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन लूजेन है, वह उससे कहने लगती है कि तुम मेरी इतनी ज्यादा हेल्प क्यों कर रहे हो। लूजेन उसे बताने ही वाला था, तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आकर बताता है कि गो ग्रुप से एक बॉडीगार्ड मिंगचेन की तरफ से मिस गू को लेने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम मिस गू को उनके साथ नहीं भेजेंगे तो वह पुलिस कंप्लेंट करेंगे। जिसे सुनकर मिंग्यू तो डरने लगती है और कहती है कि मैं उनके साथ जाऊंगी, और वहां से जाने लगती है। तभी लूजेन उसे रोकता है और कहता है कि तुम उनसे इतना ज्यादा डरती क्यों हो। मिंग्यू कहने लगती है कि अगर मैं ब्रदर की बात नहीं मानूंगी तो वह दोबारा से मुझे ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर में भेज देंगे, मुझे वहां नहीं जाना। लूजेन उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे, पर अगर वह तुम्हें बुली करेंगे तो मुझे बताना। मिंग्यू वहां से चली जाती है। लूजेन सेक्रेटरी से कहता है कि पता करो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर में मिंग्यू के साथ ऐसा क्या हुआ जो वह इतना ज्यादा डरती है। सेक्रेटरी लूजेन से कहता है कि आपको क्या लगता है कि क्या मैम वहाँ पर सेफ रहेंगी। तो लूजेन कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, गू ग्रुप को 1 बिलियन का ऑर्डर दे दो और उनसे कहो कि मिंग्यू को अच्छे से ट्रीट करें। मिंग्यू घर पहुंचती है। जैसे ही मिंगचेन उसके बदले हुए स्टाइल को देखता है, वह और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर रूम में ले जाते हुए उससे पूछता है कि मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने कल की रात उस आदमी के साथ बिताई। मिंग्यू उसे मना करती है तो मिंगचेन उससे कहने लगता है तो तुम्हारे कपड़े कैसे चेंज है, क्या तुम्हें वह इतना ज्यादा पसंद है जो तुम उसके साथ सो गई। यहाँ हमें पता चलता है कि मिंगचेन के दिल में मिंग्यू के लिए फीलिंग है, जिसकी जेलसी के चक्कर में वह मिंग्यू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी रूम में बाइजेन आ जाती है, जिससे मिंगचेन फौरन मिंग्यू से दूर हो जाता है। बाइजेन मिंगचेन से कहने लगती है कि नीचे पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
तो मिंग चैन मिंग्यू से कहता है कि तुम्हें भी उनसे मिलना चाहिए। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाइजन को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तुम वापस क्यों आई। तीनों लोग मिस्टर एंड मिसेस गू के पास पहुँचते हैं। मिस्टर गू कहने लगते हैं मिस्टर लू ने हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और इस उपलक्ष्य में उन्होंने एक दिन के बाद साइनिंग सेरेमनी पार्टी रखी है और हमें भी इनवाइट किया है। मिंगचन तो हैरान हो जाता है कि हमने तो अभी तक मिस्टर लू को देखा भी नहीं है, तो वह हमें इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दे रहे हैं। तो मिसेस गू कहने लगती है कि उनके सेक्रेटरी ने बताया कि यह सब यंग लेडी की वजह से हुआ है, हमें यंग लेडी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना होगा। ये जरूर बाइजन की ही बात कर रहे होंगे क्योंकि वह बहुत ज्यादा एजुकेटेड और वेल मैनर्ड है और बहुत से लोगों से भी मिलती है। क्या पता वह मिस्टर लू से भी मिली हो और उनके सामने हमारी तारीफ की हो। और बाइजन की एक के बाद एक तारीफ करने लगते हैं, जिससे बाइजन तो ख्याली पुलाव बनाने लगती है कि शायद मिस्टर लू ने मुझे कहीं पर देखा होगा और वह मुझसे अट्रैक्टिव हो गए होंगे और इसीलिए उन्होंने ये सब कहा होगा। मिस्टर लू सुनकर मिंग्यू को याद आ जाता है कि ये तो वही आदमी है। वह उन लोगों को बताने के लिए आगे बढ़ती है कि मिस्टर लू इसकी नहीं मेरी बात कर रहे थे, पर मिसेस गू तो उसी पर भड़क जाती है कि तुम तो हमारे साथ सेरेमनी पार्टी में बिल्कुल नहीं जाओगी। पता नहीं अगर तुम वहाँ पर मिस्टर लू से टकरा गई और वहाँ उल्टे सुल्टे हरकतें कर दी तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की तो लग जाएगी। तभी मिंग चैन इन्विटेशन कार्ड में देखता है जिसमें स्पेशली मिंग्यू का नाम मेंशन था और वह गू फैमिली को बताता है कि मिस्टर लू ने मिंग्यू को स्पेशली इन्वाइट किया है तो हमें इसे ले जाना ही पड़ेगा। बाइजन मिसेस गू से कहने लगती है कि आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसे अच्छे से सिखा दूंगी कि सेरेमनी में कैसे बिहेव करना है। जिसे सुनकर मिंग्यू तो बहुत ज्यादा डरने लगती है और मिंगचन से कहने लगती है कि मुझे इससे कुछ नहीं सीखना। मिंगचन सर्वेंट से कहता है कि जैसा बाइजन कहे वैसा ही करना। सर्वेंट्स मिंग्यू को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है मिंग चैन मिंग्यू के रूम के बाहर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था और खुद को कंट्रोल कर रहा था अंदर जाने के लिए और सोचने लगता है जब उसने अपने पेरेंट्स को अपनी फीलिंग के बारे में बताया था तो मिस्टर गू उस पर भड़क जाते हैं। क्या तुम पूरी गो फैमिली की बदनामी करना चाहते हो? ना ही उसकी फैमिली है और ना ही कोई वंश और तुम उससे प्यार करते हो। तुम हमारे साथ अपना भी करियर तबाह कर रहे हो। मिसेस गू भी कहने लगती है कि जरूर उसने ही तुम्हें अपने जाल में फंसाया होगा और तुम्हें सिड्यूस किया होगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो मिंगचन कहने लगता है कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आज से मैं मिंग्यू से दूर रहूंगा। वहीं लूजन सेक्रेटरी को बताता है कि मैंने इनविटेशन कार्ड में स्पेशली मिंग्यू का नाम मेंशन कर दिया है, इसका मतलब वह जरूर सेरेमनी में आएगी। तो लूजन उससे कहने लगता है कि तुम बेस्ट ड्रेसेस और ज्वेलरीज उसके लिए प्रिपेयर करो। फिर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गू फैमिली सेरेमनी में पहुँचती है और उन्हें अचानक से याद आता है कि मिंग्यू तो यहाँ पर दिख ही नहीं रही है। तभी मिंग्यू दौड़ती हुई आती है। मिस्टर गू उसकी ड्रेस देखकर उस पर भड़क जाते हैं कि तुमने ये कैसी भिखारियों जैसी ड्रेस पहन रखी है, क्या तुम गू फैमिली की रेपुटेशन खराब करना चाहती हो? तो मिंग्यू उसे बताती है कि बाइजन ने तो यही ड्रेस रखी थी वहाँ पर मेरे लिए। बाइजन कहने लगती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने खुद तुम्हारे रूम में ड्रेस भिजवाई थी, अगर तुमने वह नहीं पहननी थी तो बता देती, मैं दूसरी ड्रेस प्रिपेयर कर लेती। और सर्वेंट से पूछने लगती है तो सर्वेंट कहने लगती है कि मिंग्यू झूठ बोल रही है, मैंने खुद बाइजन की दी हुई ड्रेस उनके रूम में रखी थी पर इन्होंने वह पहनने से साफ मना कर दिया। ये सब सुनकर मिस्टर गू मिंग्यू पर भड़क जाते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी वजह से कैंसिल हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपने कपड़े फौरन चेंज कर लो, मैं नहीं चाहता कि गू फैमिली का नाम बदनाम हो। गू फैमिली वहाँ से चली जाती है। मिंग्यू को तो समझ ही नहीं आता कि वह अचानक से ड्रेस कहाँ से लेकर आए। तभी सेक्रेटरी वहाँ पर आकर बताता है कि मिस्टर लू ने आपके लिए ड्रेसेस और ज्वेलरीज अरेंज की है। मिंग्यू से मना करने वाली थी, तभी उसे मिस्टर गू की बात याद आ जाती है और वह सेक्रेटरी से ड्रेस लेती हुई कहती है कि मैं जल्दी इसे साफ कर दे दूंगी। फिर दिखाया जाता है एक आदमी आकर बाइजन से बात करते हुए कहने लगता है कि आपकी और मिंगचन की जोड़ी बेस्ट है, मैंने सुना है कि आप मिस्टर लू के बहुत ज्यादा करीब हैं। वह रिसेंट में ही अब्रॉड से आए हैं और आते ही उन्होंने लू ग्रुप को अपने अंडर ले लिया। वह तो बहुत ज्यादा फेमस और रिच हैं, क्या आप मुझे भी उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? बाइजन उसे
हाँ कहने लगती है। तभी आदमी कहता है कि मिस्टर लू आते ही होंगे। बाइजन तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि मिंग्यू अभी तक वापस नहीं आई है और जब मिस्टर लू उसे यहाँ पर नहीं देखेंगे तो वह जरूर गू फैमिली पर भड़केंगे और उनके कॉन्ट्रैक्ट पर इफेक्ट पड़ेगा और इससे जरूर गू फैमिली उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। तभी मिंग्यू बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनकर वहाँ पर आ जाती है। मिंगचन तो उसे देखा रह जाता है। सभी लोग उसकी ही बातें करने लगते हैं कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है, आज तक मैंने कभी भी इसको किसी भी पार्टी में नहीं देखा। ये सब बातें सुनकर बाइजन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह मिंग्यू को नीचे गिराने के लिए कहने लगती है, जो तुमने ये ब्रेसलेट और ड्रेसेस पहनी है वह लास्ट वीक एक फेमस ऑक्शन में सबसे महंगी कॉस्ट पर बिकी है और मिस्टर लू के सेक्रेटरी ने उसे खुद कलेक्ट किया था। क्या तुमने ये सब मिस्टर लू के रूम से चुराया है? जो सुनकर गू फैमिली मिंग्यू पर भड़क जाती है। मिंगचन भी उसे ही कहने लगता है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मिंग्यू कहने लगती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, तुम मेरा विश्वास करो। मिंगचन कहने लगता है कि विश्वास, वो भी तुम पर, बेफालतू है, तुम सबके सामने नील डाउन होकर माफी मांगो। मिंग्यू मना कर देती है तो मिंगचन उसे डंडे से मारने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आकर मिंग्यू को बचा लेते हैं। मिंगचन मिंग्यू का हाथ पकड़ने लगता है पर मिंग्यू बहुत ज्यादा डरने लगती है और लूजन के पीछे छिप जाती है। बाइजन मिंग्यू को कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने इम्पोर्टेंट दिन में इस आदमी को यहाँ पर बुलाने की। मिसेस गू भी कहने लगती है कि ये प्रॉपर्टी रिचेस्ट मैन की है, तुम यहाँ पर खड़ा होना भी डिजर्व नहीं करते। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ और सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है। लूजन के बॉडीगार्ड्स वहां आ जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये मिस्टर लू है। मिस्टर गू तो माफी मांगने लगते हैं कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं। लूजन कहती है कि मिंग्यू ने आपका यह सब सामान चुराया है, इसीलिए हम इसे सबक सिखा रहे थे। लूजन उन लोगों पर भड़क जाता है कि तुम लोगों को किसने कहा कि इसने ये सब सामान चुराया है, मैंने खुद उसे ये सब गिफ्ट में दिया है, तुम लोग बिना एविडेंस के उसे सजा दे रहे थे, तुम लोग सच में जानवर हो। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना महंगा गिफ्ट मिस्टर लू ने मिस गू को दिया है, ये दोनों बहुत ज्यादा करीब लग रहे हैं। मिस्टर गू बाइजन से कहने लगते हैं कि तुम ही मिस्टर लू को कुछ समझाओ ना, वह तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। लूजन कहने लगता है कि ये कौन है, तो मिस्टर गू बताते हैं कि ये बाई फैमिली की डॉटर है, इसी की वजह से तो आपने हमें इतना बड़ा ऑर्डर दिया था। लूजन कहने लगता है कि मैं तो इसे जानता भी नहीं, मैंने वह सब मिंग्यू की वजह से किया था, पर मुझे नहीं लगता कि तुम लोग वह डिजर्व करते हो, तो मैं वह ऑर्डर कैंसिल करता हूँ और ऑर्डर देता हूँ कि आज के बाद लू ग्रुप और गू ग्रुप कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि अगर लू ग्रुप ने इन्हें बायकॉट कर दिया तो सभी लोग इन्हें बायकॉट कर देंगे और यह इंडस्ट्री से ही बैन हो जाएंगे। मिस्टर गू तो माफी मांगने लगते हैं तो लूजन कहता है कि तुम्हें मुझसे नहीं मिंग्यू से माफी मांगनी चाहिए। तो मिस्टर और मिसेस गू उससे माफी मांगते हुए कहने लगते हैं कि हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुम ही हमारी फैमिली के लिए कुछ करो ना, मिस्टर लू को समझाओ कुछ। मिंग्यू तो उन्हें देखकर ही बहुत ज्यादा डर रही थी। वह लूजन से कहने लगती है कि मुझे यहाँ से जाना है, तो लूजन उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तभी मिंगचन उसे रोकता है और कहने लगता है कि क्या तुम सच में इस आदमी के साथ जाना चाहती हो, नहीं तो तेरे साथ जाएगी क्या। मिंग्यू उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है। बाइजन लूजन से कहने लगती है कि यह तुम्हें जरूर धोखा देगी, पहले भी ये बहुत सारे आदमियों के साथ रह चुकी है। जिसे सुनकर मिस्टर लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह कसकर उसके एक लात मारते हैं और कहते हैं आज के बाद तुम लोगों का मिंग्यू से कोई रिश्ता नहीं होगा, वह तुम जैसे जानवरों के साथ रहना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। और वहाँ से मिंग्यू को ले जाता है। गू फैमिली को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। बाइजन तो अभी भी मिंग्यू के खिलाफ गू फैमिली को भड़का रही थी और कहने लगती है जब मिंग्यू पहले ही जानती थी कि वह आदमी मिस्टर लू है तो उसने हमें बताया क्यों नहीं, वह जरूर मिस्टर लू के साथ हुकअप करना चाहती होगी और मिस्टर लू को गू फैमिली के खिलाफ करना चाहती होगी और अपना बदला लेना चाहती होगी, इसीलिए उसने गू फैमिली को पूरी तरीके से अब छोड़ दिया। मिंगचन बाइजन पर भड़क जाता है कि फालतू बकवास मत करो और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मिस्टर गू कहने लगते हैं कि शायद ये अभी भी मिंग्यू को नहीं भूला है, इसीलिए ये सब कह रहा है। वैसे भी मिस्टर लू ने अब हमें बायकॉट कर दिया है और हम इंडस्ट्री से बैन हो चुके हैं, अब हमारे पास बाई फैमिली से शादी ही एक ऑप्शन बचा है। मिसेस गू बड़े प्यार से बाइजन से कहने लगती है कि अब तुम ही मिंगचन को संभालो, उसे शादी के लिए मनाओ।
फिर दिखाया जाता है लूजिन मिंग्यू को रूम में लेकर आता है और उसके जख्मों को देखने लगता है, पर मिंग्यू उससे भी बहुत ज्यादा डरने लगती है। लूजिन उसे अपने बॉडी के निशान दिखाता है और कहने लगता है कि क्या तुम मुझे भूल गई, मैंने ही तुम्हें ये पेंडेंट दिया था। मिंग्यू को याद आ जाता है और वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फौरन उसके गले लग जाती है। लूजिन ने ऑर्फेनेज की जमीन भी खरीद ली थी और उसमें मिंग्यू के नाम पर एक ऑर्फेनेज स्टार्ट कर दिया था जिसमें लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। मिंग्यू लूजिन से पूछती है कि तुम तो लू फैमिली के एल्डेस्ट सन हो, फिर भी यहाँ कैसे पहुंचे और तुम्हारे बॉडी पर इतने सारे निशान क्यों हैं? लूजिन उसे बताने लगता है। बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बटलर लूजिन को समझा रही थी कि इस बार तो तुम सामने वाले ऑर्फनेज में भागकर चले गए, इसीलिए हमें आसानी से मिल गए। पर क्या होता अगर तुम्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले उठाकर लेकर चले जाते? हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि घर से ऐसे मत भागा करो। तुम्हारी मॉम भी तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता करती है, वह तुम्हारा वेट कर रही है, चलो अब उनसे मिल लो। लूजिन मॉम के पास पहुंचता है और देखता है कि मॉम ने अपना हाथ काट लिया है, उनकी जान जा चुकी है। वह बहुत ज्यादा रोने लगता है कि अगली बार मैं आपको छोड़कर नहीं भागूंगा, प्लीज जाग जाओ। पर ऐसा नहीं होता। वह सामने पड़े लेटर को पढ़ने लगता है जिसमें उसकी मॉम उससे माफी मांग रही थी कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, पर तुम अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड करना। करंट में मिस्टर लू मिंग्यू को बताते हैं कि उसके बाद डैड ने दूसरी शादी कर ली और स्टेप मॉम मुझे बहुत ज्यादा मारती थी। डैड ने मुझे फिर अब्रॉड भेज दिया और वहां जाकर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और धीरे धीरे कर आगे बढ़ा। ये सब सुनकर मिंग्यू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह लूजिन को अपने गले से लगा लेती है और कहने लगती है कि अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना, पास्ट खत्म हो चुका है, अब हम प्रेजेंट और फ्यूचर में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। तभी सेक्रेटरी वहां आ जाता है और मिंग्यू को मिंगचन और बाइजन की शादी का कार्ड का इनविटेशन देता है। मिंग्यू तो जाने से मना कर देती है, पर लूजिन उसे समझाने लगता है तुमने कोई गलती नहीं की तो तुम उन लोगों से क्यों भागोगी, तुम्हें डट कर उनका सामना करना चाहिए। तो मिंग्यू मान जाती है। वहीं बाइजन ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर में जाकर डॉक्टर मू से मिलती है और उनसे हेल्प मांगती है, जहां हमें पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर में जो भी कुछ हुआ वह सब बाइजन ने ही करवाया था। शादी के दिन मिंगचन बहुत ज्यादा चिंता में था कि अगर मिंग्यू को पता चलेगा वह जरूर मेरी शादी रोकने के लिए आएगी, वह अभी भी मुझसे प्यार करती है। तभी मिंग्यू वहां पहुंच जाती है, जो देखकर मिंगचन उससे बातें करने लगता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हें मेरी शादी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो ना। अगर तुम मुझसे माफी मांगो और अपनी मिस्टेक मान लो तो मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा। तो मिंग्यू कहने लगती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बेस्ट विशेस देने आई हूँ, जिसे सुनकर मिंगचन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर लूजिन भी आ जाता है और मिंग्यू को कंफर्ट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन करने आया हूँ, और मिंग्यू को अपने साथ सेरेमनी हॉल में ले जाता है। फिर हॉल में दिखाया जाता है मिस्टर गू लूजिन को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मिंग्यू को कहने लगते हैं कि मिस्टर लू तुम्हारे लिए बेस्ट है। मिसेस गू भी मिंग्यू से बड़े प्यार से बात करते हुए कहने लगती है कि अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद आए तो हमारे पास आ जाना। सभी लोग मिस्टर लू और मिंग्यू पर ही ध्यान दे रहे थे, जिसे देखकर बाइजन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि तुम जितना चाहो उतना उछल लो, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी जब बदनामी होगी तब तुम्हारे पर अपने आप उतर जाएंगे। मैरिज सेरेमनी स्टार्ट होती है। बाइजन मिंग्यू को उनके बारे में कुछ अच्छा कहने के लिए स्टेज में बुलाती है। मिंग्यू जैसे ही कुछ कहने लगती है, प्रोजेक्टर पर मिंग्यू की फोटो दिखने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या ये मिंग्यू है। मिंग्यू तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी लूजिन उसे समझाता है। मिंग्यू सबका सामना करने लगती है और बताती है कि ये फोटोज मेरी ही है और ये है ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर की है, जो मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी। मिंगचन को तो विश्वास ही नहीं होता कि वहाँ तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ तुम्हें सुधरने के लिए भेजा गया था, तुम अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। मिंग्यू कहने लगती है कि तुम्हें प्रूफ चाहिए ना कि वहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ था, तो मैं दिखाती हूँ, और अपने बॉडी के निशानों को दिखाने लगती है, जिसे देखकर मिंगचन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मिंग्यू कहने लगती है कि तुम लोगों ने कभी भी मुझे अपनी फैमिली नहीं माना, मेरी बॉडी पर जितने भी निशान है वह सब तुम्हारी वजह से है। बाइजन कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्या पता तुम हमें बदनाम करने के लिए ये झूठे निशान बनाकर लेकर आई हो। मिंग्यू कहने लगती है कि ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना, मुझे वहाँ पर भिजवा कर टॉर्चर करवाने का।
बाइजन तो साफ साफ मुकर जाती है। मिंगयू उसे टॉर्चर वाली वीडियो दिखाती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, जिसे देखकर मिंगचन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और खींचकर बाइजन के थप्पड़ मार देता है। बाइजन कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि इसके साथ वहाँ ये सब हो रहा है। मिस्टर लू वहाँ पर डॉक्टर मू को बुला लेते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा धुलाई हो रखी थी। वह सबके सामने बताते हैं मुझे ये सब करने के लिए बाइजन ने कहा था, और उसे पैसों की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी दिखाते हैं, जिसे देख मिंगचन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह बाइजन का गला पकड़ लेता है। बाइजन सारा दोष गू फैमिली पर लगाने लगती है कि ये सब मैंने तुम लोगों की वजह से किया, और मिंगचन से कहने लगती है कि अब मिंगयू कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगी, वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मिंगचन तो बहुत ज्यादा बेचैन होने लगता है। मिंगयू और मिस्टर लू वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिंगचन उसे रोकता है और उससे अपनी फीलिंग कन्फेस कर लेता है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पहले मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि इन सब के चक्कर में मेरा करियर खराब हो जाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया, पर मैं अब प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तो मिंगयू कहने लगती है कि नहीं, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और उसे रिजेक्ट कर मिस्टर लू के साथ चली जाती है। मिंगयू बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। तभी मिस्टर लू अपना प्यार उससे कन्फेस कर लेते हैं कि मैं पहले भी और अब भी और फ्यूचर में भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा, और उसके गले लग जाते हैं। मिंगयू भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। मिंगचन मिंगयू की याद में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। मिस्टर और मिसेस गू उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है और बताता है गू ग्रुप बैंकरप्ट हो चुका है, और गू ग्रुप के सारे एसेट्स अब मिस्टर लू के हुए, और ये घर भी, तुम लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा। मिस्टर गू कहने लगते हैं कि ऐसे हम अचानक से कहाँ जाएंगे। तो सेक्रेटरी कहने लगता है कि अगर आप अभी खाली नहीं कर सकते तो आप सभी ही मिस गू के रूम में रह सकते हैं। सभी लोग मिंगयू के रूम में पहुंचते हैं, जहां पर सामान बिखरा हुआ था। मिस्टर गू उसे देखकर कहने लगते हैं ये रूम तो मेरे बाथरूम से भी छोटा है। मिंगचन कहने लगता है कि अगर मिंगयू यहाँ रह सकती है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तभी उसकी नजर कुत्ते के पट्टे और खाने के बर्तन पर जाती है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में सर्वेंट से पूछता है कि ये सब क्या है। सर्वेंट बताती है कि इससे मिंगयू को बांधा जाता था और बाइजन उसे टीच करती थी, और इस बर्तन में उन्हें खाना दिया जाता था। उन्हें वह खाना दिया जाता था जिससे उन्हें एलर्जी थी, और वह इस वजह से बहुत बीमार भी रहा करती थी। ये सब सुनकर तो मिंगचन सदमे में ही आ जाता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। मिस्टर गू उसे दवाई देते हैं तो वह उसे भी खाने से मना कर देता है और उन लोगों को रूम से बाहर भगा देता है। मिंगचन मिंगयू को कॉल कर कहता है कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मिंगयू कहती है कि अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर को कॉल करो, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। तो मिंगचन कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। मिंगयू उसे सुनाती हुई कहने लगती है कि तुम्हें तो याद ही होगा जब ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर से मैंने तुम्हें कॉल किया था तब तुमने क्या कहा था। अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता और बात नहीं करनी, और कॉल कट कर देती है। लूजन और मिंगयू हॉस्पिटल में थे उसके हाथ की सेंसिटिविटी का इलाज करवाने के लिए, जिसमें डॉक्टर उसे सर्जरी रेफर करता है और बताता है कि सर्जरी के बाद तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसे सुनकर मिंगयू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह दोनों हॉस्पिटल से जा रहे थे तभी वहाँ पर मिस्टर और मिसेस गू आ जाते हैं और मिंगयू से कहने लगते हैं कि दोबारा मिंगचन के पास आ जाओ, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सब हमारी गलती है, हमने ही उसे मजबूर किया था तुमसे दूर रहने के लिए। मिसेस गू कहने लगती है कि उसने खाना पीना सब छोड़ दिया है, वह बस पूरे दिन ड्रिंक करता है और तुम्हारा नाम जपता है। अगर ऐसा ही रहा तो वह मर जाएगा। मिंगयू कहने लगती है कि मरता है तो मरे, अब मुझे गू फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके परिवार में कौन जी रहा है कौन मर रहा है, और वहाँ से चली जाती है। मिंगयू का हाथ पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और वह डिसाइड करती है कि वह अब्रॉड जाकर स्टडी करेगी। लूजिन उसका पूरा साथ देता है। दोनों एक लवी डबी कपल बन चुके थे, जो मिंगचन देखता है और उसे मिंगयू के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं, और वह उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों से माफी मांगने लगता है। मिंगयू कहने लगती है कि अब पूरी गू फैमिली ने मुझसे माफी मांग ली है, अब मुझे और ज्यादा तुम लोग परेशान मत करो। मिंगचन कहता है कि अब हम लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, और लूजिन से कहता है कि मिंगयू का ख्याल रखना, और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर बाइजन को
बहुत गुस्सा आता है। वह सोचने लगती है कि तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर दिखाया जाता है लुजिन का स्टेप ब्रदर लू यान ड्रिंक कर आता है तो उसकी स्टेप मदर उस पर भड़क जाती है। लुजिन ने पूरी लू ग्रुप हमसे हथिया ली, हमारे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, जो मेरी बची खुची ज्वेलरी थी उससे मैं घर चला रही हूँ और तुम ड्रिंक कर आ रहे हो। लुयन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है हम इतनी आसानी से लुजिन को लू फैमिली से धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हैं। तभी वहां पर बाइजिन आ जाती है और कहने लगती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। मिसेस लू कहने लगती है कि मैंने तो सुना है बाई फैमिली खुद ही बैंकरप्ट हो चुकी है, तो तुम्हारे पास हमारे लिए ऐसी क्या डील है। बाइजिन कहती है कि मैं तुम्हारी लू ग्रुप लेने में मदद कर सकती हूँ। फिर दिखाया जाता है मिंग्यू को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और मिंग चेन उन्हें देख लेता है और उनको फॉलो करने लगता है। वहीं मिसेस लू लुजिन के पास पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम मुझे लू ग्रुप के 50% शेयर दो। तुम्हारे डैड के मरने के बाद लू ग्रुप इक्वली दोनों भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, पर तुमने अकेले ही लू ग्रुप को हड़प लिया। लुजिन कहने लगता है कि जब वह आदमी मरा था तब लू ग्रुप पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका था और मैंने उसे खरीद कर दोबारा से खड़ा किया है। और रही बात भाई की, तो वह मेरा भाई नहीं है मिस्टर लू, और तुमने मेरी मॉम के साथ चीट किया था, तब से ही वह आदमी मेरा बाप नहीं है। मिसेस लू कहने लगती है लगता है तुम इतनी आसानी से बात नहीं मानोगे, मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। तो मैं बता दूं कि तुम्हारी मनपसंद इंसान मिंग्यू अभी मेरे कब्जे में है। ये सुनते ही लुजिन तो परेशान हो जाता है और मिंग्यू को कॉल करने लगता है, पर उसका फोन बंद आ रहा था। मिसेस लू कहने लगती है अगर तुम उस लड़की की सलामती चाहते हो तो चुपचाप जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, हमारे नाम लू ग्रुप ट्रांसफर कर दो। लुजिन कहने लगता है कि ठीक है, पर पहले मुझे मिंग्यू को चेक करना है कि वह सेफ है कि नहीं। तो मिसेस लू मान जाती है और उसे उस जगह पर ले जाती है। फिर दिखाया जाता है बाइजेन मिंग्यू को मारने ही वाली थी, तभी मिंग चेन वहाँ पहुँच जाता है और बाइजेन को दूर झटक देता है और मिंग्यू को बचाता है। तभी वहाँ पर लुजिन और उसके बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाती है। मिंग चेन मिंग्यू को बचाते हुए वहाँ से ले जाने लगता है, जो बाइजेन देख लेती है और गुस्से में मिंग्यू के चाकू मारने लगती है। तभी मिंग चेन बीच में आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है। फिर दिखाया जाता है मिंग चेन मर चुका था और मिसेस गू अपने बेटे के जाने के गम में पागल हो चुकी थी। तभी उसकी कब्र के सामने मिंग्यू और लुजिन भी आ जाते हैं और मिस्टर गू मिंग्यू से कहने लगते हैं कि तुम हर चीज के लिए हमें माफ कर दो। तो मिंग्यू उन्हें माफ कर देती है। मिस्टर गू मिसेस गू को वहाँ से ले जाते हैं। मिंग्यू और लुजिन मिंग चेन के ग्रेव के पास पहुँचते हैं और मिंग्यू उससे कहने लगती है कि अब मैंने हर चीज के लिए तुम्हें माफ कर दिया। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।